हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले प्रीलिम्स की, जो कि अगस्त में होने वाला है। तो उसके लिए मैं हिमाचल जी के कवर करवा रही हूँ, जिसमें हमने ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका कल्चर कवर कर लिया है। इसमें मैं साथ में अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाले टाइम में करने वाली हूँ। आज हम पीपल देख रहे हैं, जिसमें पीपल ऑफ हिमाचल में आती हैं ट्राइब्स। ट्राइब्स में से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कैसे तरीके की मैरिजेस यहाँ पे होती हैं, कैसा इनका कल्चर है, खान पान, रहना सहना, कौन से सोर्सेज में, किसी पुराण में इनका मेंशन किया गया कि किस वेद में इसका मेंशन किया गया, किसी कालिदास की कोई किताब है या फिर कौन कौन से ऋषि से रिलेटेड थे। तो यही बातें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल में जो जनजातियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक है प्राचीन, जो आपकी जनजातियाँ हैं, एंशिएंट ट्राइब्स। अब पुराने वक्त में क्या था कि यहाँ पे बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। उन जंगलों में रहने वाले लोगों को पिशाच, यक्ष, गंधर्व, दास, किन्नर, इस तरीके के नाम जो है ट्राइब्स को दिए गए थे। अब लड़ना नहीं है कि सच क्या है, कौन ब्रह्मा की शैडो से निकला कि नहीं निकला। हमने कुछ चीज़ें याद करके जानी है जो हमें मेंशन की गई है कुछ सोर्सेस में। ठीक है, फिर आती है मॉडर्न ट्राइब्स जैसे स्वांगला, पंगवाल, गद्दी, जिनको आगे हम देखेंगे। और अभी रिसेंट हमने पढ़ी हाटी ट्राइब, जो कि न्यूज़ में है क्योंकि इनको अभी अभी एसटी का स्टेटस दिया गया। तो ये हम देखें। आज हम सिर्फ एंशिएंट ट्राइब्स देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इन लेक्चर्स का, तो वो आपको मिलता है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। इन दोनों में से किसी में भी आप जाके कोर्सेज में चेक कर सकते हो। वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर होगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, मेरे साथ पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, कुछ मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ तो। ठीक है, और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ये चीज़ें पढ़ लेनी है क्योंकि मैं बार बार, जैसे अभी हम एंशिएंट ट्राइब्स में वॉर्स पढ़ेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर दी है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट ट्राइब्स में कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं। इसमें आते हैं दास, किन्नर, कीरत, नागा, खसा, फिर आगे आपके पिशाच और यक्ष। इसमें से कुछ को माइथोलॉजिकल कहा जा सकता है, काल्पनिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत वक्त पहले की बहुत सारे हमारे पास में सोर्सेज हैं नहीं, लेकिन कुछ जिनके बारे में सोर्सेज हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दास से। जब हम बोलते हैं कि आर्यंस यहाँ पे आए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ी जाती है, या फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हिमाचल में, या हिमाचल में नहीं, इनफैक्ट भारत में ही जो पहले रहने वाले लोग थे उनको हम दास, दास्यू या मुंडा कहा करते थे। ठीक है, अब इनके एग्जैक्टली हमें नाम नहीं पता, इन लोगों की बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन कुछ के नाम यहाँ पर हम लोग सुनते हैं। पावरफुल चीफ हैं जिनका नाम है चमूरी, धूनी, पिपरू और सुषना। तो ये 4 नाम हमें याद रखने हैं। फिर बोलते हैं ये यहाँ पे पहले रहने वाले थे, काले रंग के हुआ करते थे, और फिर बाद में जो ऋषि विश्वामित्र हैं और वशिष्ठ हैं, उन्होंने उनको आर्यन फोल्ड में यहाँ पर एक्सेप्ट किया। तो ये हम लोग देखते हैं। इन्हीं के टाइम पे वॉर्स आप सुनते हो कि शाम्बर की वॉर हुई थी, उनको कभी कभी कीरत में भी हम लोग पढ़ते हैं और दास में भी पढ़ा जाता है। फिर आ गए किन्नर। किन्नर बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, किन्नौर के रहने वाले किन्नर, और इसका अर्थ होता है किम और नर, कि ये कैसा आदमी है। ठीक है, तो बोलते हैं बड़ी फिजिक के, लंबे और स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ के लोग हुए। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी गई है, जैसे भगवत पुराण। ये है भगवत पुराण, जिसमें लिखा गया कि किन्नर की जो अवगति है या उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से जनरेट हुआ, बना, तो वो ब्रह्मा जी की शैडो से बना। उनकी जो आपकी परछाई है उससे वो यहाँ पे बने। तो कहाँ लिखा गया ये बात? भगवत पुराण में। फिर आती है आपका वायु पुराण। वायु पुराण में लिखा गया है कि जो ये किन्नर्स हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये महांद माउंटेन्स के रहने वाले थे। ये फैक्ट्स हैं, ये याद करके जाने, पहले भी पूछे गए हैं, फिर से भी पूछे जाएंगे। यही फैक्ट्स हैं इनके बारे में। भगवत पुराण है, वायु पुराण है, वहाँ पे आपको कोई और दे देंगे कि शाक पुराण है जी, उसमें भी इसका मेंशन किया गया है, तो उसमें नहीं किया गया, वो इनकरेक्ट होगा। फिर इन्हीं को अश्वमुख भी कहा जाता है। बोलते हैं जो विष्णु जी का अवतार है एक, जिसमें उनका मुख जो है वो एक घोड़े की तरह है और उनका जो देह है वो एक मनुष्य की तरह, वो सेम तरीके के ये किन्नर यहाँ पर हुआ करते थे। फिर आता है आगे एक और मेंशन, जिसमें लिखा गया कि प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे, उनके ये वंशज हैं आगे, उन्होंने ही आकर ये किन्नर्स यहाँ पे ट्राइब, उनके वंशज बेसिकली हुए। इसमें ही हम लोग, आप राजा जी के बारे में सुनते हो, जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे, या उनकी जो फैमिली है, दे आर नोन एज दी डिसेंडेंट्स ऑफ प्रद्युम्न और डिसेंडेंट्स ऑफ दी किन्नर्स। फिर कुछ किताबें आती हैं जिसमें इनका मेंशन किया गया है। तो पहली जो किताब हम लोग देखेंगे वो है कालिदास की लिखी गई कुमार संभवा। इसमें और फिर एक और जो है मेघदूत।
तो इस किताब में उन्होंने लिखा कि जो धन के देवता है, धन धान्य के देवता कुबेर हैं, उनके रॉयल कोर्ट में ये जो किन्नर्स हैं ये गाया बजाया करते थे, तो ये आर्टिस्ट भी इसमें लिखे गए हैं। तो एक और मेंशन आता है। अभी ये तो मॉडर्न टाइम्स में ही राहुल संस्कृत्यान की एक किताब है किन्नर देश, इसमें भी उन्होंने इसके बारे में लिखा है। अब एक और चीज़, इनका जो मेंशन है वो वेदों में नहीं किया गया, स्पेसिफिकली ऋग्वेद में नहीं किया गया है। ये लाइन अगेन बलोकरा में लिखी गई है, कई जगह हो सकता है इससे ऑपोजिट लिखी गई हो, लेकिन हम बलोकरा को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो है ये लिखा गया है कि इसका किन्नर्स का मेंशन वेदों में नहीं किया गया है। तो आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे वहाँ पे नो हटा के, फिर पूछेंगे कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इनको कहा जाता है खुन्नू, किन्नर्स की बात करें, तिब्बत में इनको खुन्नू कहा जाता है, लद्दाख में इनको माओ कहा जाता है, और जो किन्नौर है वहाँ पे तो इनको नेकी बोलते हैं। तो अगेन ये भी याद रखना। अब ये जो किन्नर्स हैं इनको दो कम्युनिटीज़ में बांटा जाता है, या दो हम कास्ट कह सकते हैं, एक है खासिया और एक है चमांग। तो दो सेक्शंस इसके बन जाते हैं। अगेन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछेंगे कि खासिया और चमांग है क्या एग्जैक्टली, तो ये किन्नर ट्राइब का यहाँ पर सेक्शंस हैं। फिर ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको होम सकद कहते हैं, थोड़ी बहुत जो है भोती भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। फिर आ गया जानेथांग और कांशांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइड में पूछा गया था। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बांटी जाती है, ये बेसिकली जैसे छोटे पंचायत टाइप होती है ना, उस तरीके का इनका अपना फॉर्मेशन है, जो कि क्योंकि मॉडर्न और आपका एंशियंट दोनों ही ट्राइब्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि जानेथांग या कांशांग ये दे आर दी कुछ इस तरीके के यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि प्रॉपर्टी को यहाँ पर बांटते हैं। तो ये हो गए आपके किन्नर्स। फिर आगे चले हम लोग कीरत। कीरत जो है इसका मेंशन कीर्ता अर्जुन्या में किया गया है, एक भैरवी क्लासिक है। तो बोला एक बड़ी बैटल हुई अर्जुन के बीच में और आपके कीरत के बीच में, जो कीरत किंग थे उनके बीच में यहाँ पर हुई, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर ये जो है इनको मवाना या मवानी मावीज भी यहाँ पर कहा जाता है, बड़ी ऑर्गेनाइज सोसाइटी में यहाँ पर रहा करते थे। इनको लीड करने वाले आर्यन फोल्ड वाले ही थे, तो इनके जो एडवाइज़र हैं वो हम लोग देखते हैं ऋषि भारद्वाज यहाँ पर रहे हैं। एक 40 साल की वॉर का मेंशन भी हम लोग देखते हैं। अगेन एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में करवाई है, तो वहाँ पर ये जो वॉर है ये देवोदास और शांबर के बीच में होती है कि किस तरीके से आर्यंस आए। तो यहाँ पर आपके शांबर थे देवोदास के साथ में, 40 साल तक ये युद्ध यहाँ पर हुआ, जितने इसमें बड़े सारे फोर्ट्स बनाए गए थे वो भस्म हो गए इस तरीके से। फिर आगे आते हैं हम लोग, एक ट्राइब आती है हमारी नागाज। नागाज जो है अलग अलग जगह हिमाचल में पूजा की जाती है, डिफरेंट माऊ नाग देवता की पूजा की जाती है। फिर नागचला हम लोग सुनते हैं, रिवालसर में भी पूजा होती है। तो ऐसी जगह पे जब भी आपके सांप ये काटता है तो ऐसी जगह पूजा करने के लिए भी जाया जाता है। अब क्या है कि हिंदू माइथोलॉजी में जो ये सर्प हैं या नागाज हैं, ये इनके जो 8 लाइक स्वरूप हैं वो पूजे जाते हैं। सबसे पहला तो हो गया शेषनाग, फिर इसमें है तक्षका, वसुकी, वज्रा। अगर आप ऐसे कृष्ण जी वाला कोई भी सीरियल देखते हो तो आपने ये सारे के सारे सुने होंगे, काली नाग ऐसे करके। तो काफ़ी सारे जो नागा कल्ट है काफ़ी फेमस है हिमाचल में भी, और डिफरेंट जगह नागचला, कमरू नाग, रिवालसर लेक हो गया आपका, मनसा देवी हैं, उनको गॉडेस ऑफ स्नेक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से बड़ी सारी जगह है जहाँ पे पूजा जाता है। एक बड़ी और जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है केलांग नागा। केलांग नागा मैंने ऑलरेडी शायद पढ़ाया भी है आपको। तो ये टेम्पल है आपका कुगती के पास में। कुगती कहाँ पर है? सिंस आपने पासेस ऑलरेडी कवर किए हैं, तो ये चंबा को और जो लाहौल को यहाँ पे कनेक्ट करता है, ये है आपका कुगती पास। ठीक है जी, तो ऐसे साथ साथ में पासेस भी अपने रिवाइज करते जाने। नेक्स्ट आते हैं खस। खस इनको कहते हैं, खश कहते हैं, और इनका मेंशन भी हम लोग देते हैं कि भगवत पुराण में भी किया गया है और वायु पुराण में भी किया गया है। तो बोलते हैं ये एक ऐसी जगह रहते थे जिसको खास देश कहा जाता था, खश देश भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि आपके नेपाल या नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस वहाँ पर था, वहाँ पे था। तो कि ये वहाँ पे उनका देश था और वहीं से ये यहाँ पर आए थे। पुराणों में जो भी आपके और एपिक लिटरेचर हैं उनमें भी इसका मेंशन किया गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। ये थे शिमला, सिरमौर, कुल्लू और किन्नौर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये ऐसे जैसे हमारा हिमाचल है तो ये इधर रहने वाले थे, इधर के नहीं थे, है ना, इधर वाले एरिया के नहीं, हम लोग इधर बात कर रहे हैं। शिमला हो गया, किन्नौर है, फिर आपका नीचे टिहरी,
नेपाल वाली साइड को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्यों ये चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पर आया कि खुंड आर दी मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा, कांगड़ा इज द की वर्ड। तो अभी एक करके दिखाती हूँ। तो अब हम खश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो बृहद समता है यहाँ पर व्रह मीरा की, उसमें लिखा गया कि ये जो खश है ये कुल्लू के रहने वाले थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि कुल्लू, शिमला, सिरमौर ये यहाँ पर रहा करते थे। और इसी में हम लोग ने देखा कि इनके डिफरेंट मैरिज सिस्टम थे, खाने के हैबिट्स थी, और अलग से इनके डांसेस और जो प्रॉपर अपना कल्चर था वो यहाँ पर था। मैरिजेस में हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप की मैरिज। एक है ब्याह, ब्याह हो गया अरेंज मैरिज, प्राइणो हो गया लव मैरिज, और गदर है जिसमें लड़की लड़के के यहाँ चली जाती थी और वहाँ पे रहती थी और वहीं पे शादी कर लेती थी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइणो। प्राइणो लव मैरिज है, कौन सी ट्राइब की? तो खश ट्राइब की। फिर इसमें देखते हैं हम लोग कि ये जो खस हैं दे हैव खुंद, वॉरियर ग्रुप से ये यहाँ पर आते हैं। खुंड या खुंद इनको हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपके वॉरियर ग्रुप है। तो अब देखो ये जब क्वेश्चन बना तो हमने बोला कि खुंड आर दी मार्शल पीपल, ये बिल्कुल सही है कि ये मार्शल है, लेकिन क्या ये कांगड़ा के रहने वाले थे? उसी के साथ में ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो पिछले साल पूछा गया था, ये मैंने आपको जब भी मैंने आपके डांसेस करवाए तब करवाया कि बुर्रा जो है वो मंडी का नहीं, ये सिरमौर का डांस है। जो सेकंड है वो बिल्कुल सही था और आपका फोर्थ बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे था पूछा हुआ इनकरेक्ट, तो आपका फर्स्ट और थर्ड वॉज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके बड़े मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो खस जो है यहाँ पर हम लोग एक गेम भी देखते हैं। गेम क्या कहेंगे, डांसेस भी। जब डांस फॉर्म पढ़े थे हमने पढ़ा था थोडो। थोडो में क्या होता है, वो ऐसे तीर वाला जो डांस है वो हम लोग देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गए पिशाच। पिशाच और गंधर्व या यक्ष हम लोग कह सकते हैं, इनका कुछ खास हमारे पास में नहीं है। बेसिकली जैसे हडिम्बा माता को बोलते हैं ना कि राक्षसी वो यहाँ पर हुई, अभी वो रहने वाले तो बेसिकली हिमालयाज के थे, तो उनको जो है यक्ष कहा गया, गंधर्व कहा गया। डिफरेंट ट्राइब्स थी, इनको ट्री गॉड्स भी कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप जो है, या अलग गॉडली पावर्स इनकी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये थी आपकी एंशियंट ट्राइब्स। इसके बाद में हम लोग मॉडर्न ट्राइब्स करेंगे और फिर करेंगे हमारा इकोनॉमिक सर्वे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। और कुछ अगर रहेगा तो लेट मी नो, एंड इफ यू लाइक इट डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।